Good morning everyone, welcome to Pocket Science. In this video, we're going to learn about thrust and pressure. So, firstly, we're going to talk about thrust. So, what is thrust? Thrust is basically a force which acts perpendicularly on the surface of an object. Let's suppose there's a person standing here. ठीक है ठीक है ये पर्सन है और इसने सपोज कोई ऑब्जेक्ट उठा रखा है। सपोज कोई बक्सा उठा रखा है इन्होंने, है ना। ये कोई बड़ा सा बॉक्स है, ये उठा रखा है इन्होंने। अब ध्यान से देखना बच्चों। अब हो क्या रहा है कि एक पर्सन है, उस पर्सन ने इस बॉक्स को उठा रखा है। अब ये जो इस बॉक्स का जो वेट है ना, वेट हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है। वेट इज बेसिकली द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट, है ना। तो इसका जो वेट है, मतलब जो फोर्स है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा नीचे की तरफ। लेट्स सपोज अगर ये हमारे अर्थ की सरफेस है, रुको मैं थोड़ा क्लियर करने के लिए अर्थ की सरफेस भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो एक पर्सन है, इसने इस बॉक्स को लिफ्ट कर रखा है। अब इस बॉक्स का जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? परपेंडिकुलरली लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, बिल्कुल इस पर्सन पे परपेंडिकुलर लग रहा है। ये देखो आप, ये एंगल देखो, ये एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब परपेंडिकुलरली एक्ट करती है, तो हम उस फोर्स को ही बोलते हैं थ्रस्ट, है ना। सो थ्रस्ट बेसिकली फोर्स ही होता है पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और वो कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन में? कि 90 डिग्री के एंगल पे वो लग रहा हो, मतलब परपेंडिकुलरली वो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा हो। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब ये प्रेशर क्या होता है? अब हम बात करते हैं कि प्रेशर होता क्या है। तो देखो, सपोज अभी इस पर्सन ने बॉक्स को दोनों हाथों से उठा रखा है, ठीक है। अब क्या करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस बॉक्स को एक ही हाथ से उठाता है और एक हाथ से अपना मोबाइल चलाने लगता है ना, अपना मोबाइल चलाने लगता है। तो मुझे एक बात बताओ, इस पर्सन को इस बॉक्स को उठाने में कब ज़्यादा तकलीफ आएगी? पहले वाले केस में जब ये दोनों हाथों का यूज़ कर रहा था, बोथ हैंड्स का यूज़ कर रहा था, या अभी वाले केस में जब ये एक सिंगल हैंड का यूज़ कर रहा है? आई गेस आप लोगों ने सभी ने सिंगल ही बोला होगा, है ना। एग्जैक्टली यही होना है कि जब भैया वो एक ही हाथ से इस बॉक्स को उठा रहा है तब ज़्यादा उसे परेशानी आ रही होगी, है ना, इंस्टीड की जब वो दोनों हाथों से उठा रहा था। पर एक बात बताओ, दोनों ही केसेस में क्या बॉक्स का वेट में कोई चेंज आया है क्या? इसके वेट में कोई चेंज आया है क्या? नहीं। इसका वेट तो क्या था, सेम था। पहले वाले केस में भी इसका वेट डब्ल्यू था, सेकेंड वाले केस में भी इसका वेट डब्ल्यू था। तो अगर वेट सेम था तो फिर इसका इफेक्ट अलग अलग कैसे आया? अगर वेट सेम था तो इसका इफेक्ट अलग अलग कैसे आएगा? तो इसका इफेक्ट अलग इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने एरिया ऑफ कांटेक्ट को रिड्यूस कर दिया। हमने एरिया ऑफ कांटेक्ट को रिड्यूस कर दिया। और जैसे ही हमने एरिया ऑफ कांटेक्ट को रिड्यूस किया, तो जो फोर्स था, उस फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखो ना यहाँ पे, पहले केस में दोनों हाथों से वो उसको लिफ्ट कर रहा था तो उसका इफेक्ट कम था। जैसे ही उसने एक हाथ हटा दिया, अब सिर्फ एक हाथ ही उसको कांटेक्ट में है, तो अब उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। अब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हुआ तो जो इसका इफेक्ट है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, राइट। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, ये जो इफेक्ट है ना, जो हमें फोर्स का इफेक्ट बताता है, आई मीन जो थ्रस्ट का इफेक्ट बताता है, उसे हम बोलते हैं प्रेशर। अब प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? सो बड़ा सिंपल है सर। प्रेशर इज बेसिकली व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन टू क्वांटिटीज। वन इज द फोर्स, है ना। इन दैट केस यू कैन से थ्रस्ट। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि भैया अगर हम फोर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो हम उसे थ्रस्ट बोलते हैं। और सेकेंड चीज़ क्या है यहाँ पे? सेकेंड चीज़ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। सो इन दो ही चीज़ों पे ये इफेक्ट डिपेंड करता है। तो बस सर, अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाती है तो फिर काम बन जाएगा हमारा।
एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो फिर प्रेशर बराबर हो जाएगा थ्रस्ट। देखो, अब अगर मैं थ्रस्ट को बढ़ाता हूँ, अगर मीन्स मैं वेट को बढ़ाता हूँ, तो क्या इफेक्ट बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा सर। तो प्रेशर तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? डायरेक्टली थ्रस्ट के। ठीक है। और अगर सपोज यहाँ पे देखो, इसी केस की बात करते हैं, हमने जब एरिया ज़्यादा था, मतलब जब वो दोनों हाथों का यूज़ कर रहा था, तो इफेक्ट क्या था? कम था। और जब उसने एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट को रिड्यूस किया, मतलब एक हाथ का यूज़ किया, तो इफेक्ट क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? इसके क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन में एरिया, राइट। ठीक है सर, तो हमें प्रेशर के बारे में पता चल गया कि प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट होती है एक तो पास्कल, एक होती है पास्कल, और एक हम डिराइव करके बताएंगे अभी, PASCAL। और डिराइव करके निकालते हैं तो देखो, थ्रस्ट क्या है? फोर्स। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। और इसकी डायरेक्ट अगर आपको यूनिट याद ही, तो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।